पहले तो मैं, जैसे आपने कहा, मैं तहसीन आपकी माता जी की बहुत जल्दी क्विक रिकवरी की शुभकामनाएं आपको देता हूं और विश करता हूं वो बहुत जल्दी ठीक हो। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है तहसीन, क्या राहुल गांधी, सीधा सवाल है थ्रू नाविका जी, क्या राहुल गांधी ये जानते हैं कि सेम जनरल नरावने ने ये कहा है, कोट कर रहा हूं उन्हें, एक भी इंच भारत का चाइना के पास नहीं गया? क्या राहुल गांधी ये जानते हैं, हाँ या ना? यस, व्हाट इज द पॉइंट? वो सरकार काउंटर करती ना, उसको सरकार काउंटर करती ना भाई। नहीं, एक सेकेंड, तो राहुल गांधी ये जानते हैं लेकिन फिर भी वो आंसर सरकार से पूछना चाहते हैं, ये समझ में नहीं आई बात। क्योंकि जनरल पर विश्वास नहीं है। अगर जनरल सही बोले, अगर जनरल का इंटरप्रिटेशन किसी मैगजीन में आए तब वो समझते। जवाब दे दो जी तहसीन भाई, बहुत अनफेयर है। मैं 10 सेकंड में जवाब। मुद्दा वो नहीं था, मुद्दा था सरकार का डिले रिएक्शन, वो मुद्दा था, उस पर स्टिक करें। बट आप प्लीज बोलिए, आपका समय मैं नहीं लेना चाहता हूं। थैंक यू, थैंक यू। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, जो ये पिछले 3 दिन से, जब से इंडो यूएस डील की बात चल रही है, ये आ गया कि अब ये रशिया से तेल लेना क्यों बंद कर रहे हैं, सरकार की हिम्मत कैसे हुई है मांगने की, सरेंडर है। यही लोग 6 महीने पहले क्या कह रहे थे, बताऊं मैं इनको नाविका? ये कह रहे थे कि ये सरकार बिक चुकी है, सिर्फ इलीट्स के लिए रशिया का तेल खरीद रहे हैं, सिर्फ उनको फायदा हो रहा है। ये राहुल गांधी जैसे लोग इग्नोर कर रहे थे कि पिछले 3 साल में जब हमने रशिया से तेल खरीदा, सऊदी से नहीं खरीदा, हमने $26 बिलियन बचाए हैं, और उन्होंने क्यूमुलेटिवली इन्फ्लेशन को 1.47% कम रखा है। और जो ये स्टालिन भी कह रहे थे कि इलीट्स को जा रही है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड रिफाइन कर रही है वो तेल, और 80,000 बैरल में से 40,000 बैरल तमिलनाडु में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो इलीट्स को नहीं जा रहा था, गरीबों को जा रहा था, इन्फ्लेशन कम हो रही थी, और ये कह रहे थे वो मत करो, आप कह रहे हैं कि वही करो। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, भैया आप एक बार डिसाइड कर लो, आप देश के साथ में हो, मैं इसमें आपको बिल्कुल माइंड नहीं करता कि आप मोदी के अगेंस्ट हो, गाली देनी है दो, लेकिन देश के प्रति आपने कुछ कहा तो ये जनता आपको देख रही है। और फाइनली मैं नाविका इसमें एक बात कहना चाहूंगा, स्पीकर जी के पास जो इंफॉर्मेशन थी नहीं थी वो जानते हैं, लेकिन अगर मैं मार्शल होता पार्लियामेंट का तो मैं आज रिजाइन कर देता, क्योंकि मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये दंगा फसाद मैं नहीं होने दूंगा। तो इसलिए ये मेरी एक तरह से इंसल्ट हुई कि स्पीकर ने सोचा कि मेरे होते हुए वहां पे ये घटना घट सकती है। तो मैं अपनी पर्सनल चॉइस आपको बता रहा हूं। सवाल सोमनाथ भारती जी के पास ले जाऊं, उससे पहले पब्लिक के भी कुछ सवाल हैं। प्रदीप कुमार हैदराबाद से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि विषय क्या है और क्या लाइनें होनी चाहिए, क्या ये कांग्रेस की हार का मुख्य कारण हो सकता है? सुरेंद्र कुमार पटना बिहार से पूछ रहे हैं, राहुल गांधी किताब दिखाते रह गए, आज जवाब में प्रधानमंत्री ने पूरी पिक्चर दिखा दी, अब विपक्ष का अगला प्लान क्या होगा? कमल किशोर वाराणसी यूपी से पूछ रहे हैं, विपक्ष के नेताओं को अगर प्रधानमंत्री से जवाब चाहिए तो फिर वॉकआउट करके भाग क्यों जाते हैं? अब बताइए कि डरा कौन? सोमनाथ भारती जी, ये पब्लिक का जो सवाल है ना, बिल्कुल पॉइंट पर है। डरा कौन, वॉकआउट किसने किया, और जवाब सुनने से भाग कौन रहा है? नाविका जी, आपने एक चीज भूल गए बीच में कि जिस प्रकार से माननीय मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे नेताओं पे पर्सनल हमला किया, वो दिखा कि बौखला गए हैं। उनका कारण क्या था? क्योंकि एक लौता नेता जिसने पार्लियामेंट में ये बात रखी कि वो प्रधानमंत्री सिर्फ भाजपा के नहीं है, प्रधानमंत्री देश के हैं, और अगर मोदी जी के ऊपर कोई भी लांछन लगे फॉरेन के द्वारा, उस पे हमें खुल करके बताना चाहिए कि ऐसी बात नहीं है। तो माननीय संजय सिंह जी ने कहा कि भाई एप्स्टीन फाइल में मोदी जी का नाम आ रहा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके साथ घिनौना कृत्य जुड़ गया है, जेफरी एप्स्टीन, चाइल्ड मोलेस्टेशन का, चाइल्ड रेप का, चाइल्ड मर्डर का, उस व्यक्ति के फाइलों में मोदी जी का नाम अगर आ रहा है तो देश को खुल के आना चाहिए, सरकार खुल के आना चाहिए, बताए कि भाई ये बात गलत है, ये बात झूठ है। तो इस बात से बौखला क्यों गए हैं मोदी जी, और पर्सनल हमला किया उन्होंने आज, जिस प्रकार उन्होंने बातें रखी, ये बहुत देश ने देखा, और उनके बौखलाहट से देश समझा भी कि शायद यही वजह है जिसके कारण यूएस के आगे मोदी जी नतमस्तक हो गए हैं। नहीं तो 0 से 3% से 18% पे जो उन्होंने टैरिफ करा दिया भारत प्रोडक्ट्स पे,
और जो भारत का टैरिफ था 15 से 70%, उसको जीरो करवा दे अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे। जो कृषि का क्षेत्र, जो हमारा फिशरीज का क्षेत्र, जो पशुपालकों का क्षेत्र जो खोल दिया अमेरिकन के लिए हिंदुस्तान में, हमारे फार्मर्स को एक्सपोज कर दिया ऐसे कंपटीशन को जहां कंपटीशन हो नहीं सकता। तो इसलिए हम सबको उम्मीद थी कि शायद यूएस ट्रेड डील पे माननीय मोदी जी बोलेंगे कि ऐसी कोई बात नहीं है, एप्स्टेन पे माननीय मोदी जी बोलेंगे ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बोले नहीं, मोदी जी चुप हैं। इसलिए पूरा देश इस बात के ऊपर अब ज्यादा विश्वास करने लगेगा कि जो एप्स्टेन में लिख करके आया है, एप्स्टेन के फाइलों में जो लिख करके आया है, शायद वो सच है। सोमनाथ भारती जी, मुझे बता दीजिए कि अमेरिकी टमाटर भारत में किस रेट पर मिलेंगे और भारत के टमाटर अमेरिका में किस रेट पर मिलेंगे, बता दीजिए। भाई ये तो आप बताएंगे, या जो कि आपकी करीबी तो अब आपके पास तो सारा डिटेल है कि हम मर गए, हम तबाह हो गए, हम खत्म हो गए, आपके पास तो सारा डिटेल है। और पीयूष गोयल जी को तो आप सुन नहीं रहे। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि कॉमर्स मिनिस्टर ने सब कुछ बताया है, लेकिन उन्होंने जो बताया उस पर आपका विश्वास नहीं है। तो आप बता दीजिए मुझे कि टमाटर के भाव क्या होंगे जब यूएस से आएंगे। आपको तो सब पता है ना, सर्व ज्ञानी है आप बता दीजिए क्या रेट होगा, तभी तो बात आगे बढ़ाऊंगी और शिवम त्यागी जी से पूछूंगी। 5 सेकंड देखिए सुनिए, अभी देश के सामने सिर्फ दो ही चीज है, एक ट्वीट ट्रंप का है और एक पोस्ट माननीय मोदी जी का है। इस दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो क्या दिखता है? सब्जेक्ट के जो मंत्री हैं उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उनके बयान है, और ये भी बयान है कि अगले हफ्ते में जॉइंट ट्रेड डील का अनाउंसमेंट आएगा। ये आपने कुछ नहीं सुना, आप वहां भी भाग जाते हैं क्लास से जब ये सब हो रहा होता है। पार्लियामेंट से तो भाग ही गए थे। शिवम त्यागी जी जवाब दीजिए, आनंद जी आ रही हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस देश के कॉमर्स मिनिस्टर ने कहा था कि इस देश के किसानों और जो डेयरी से संबंधित लोग हैं उनके हितों से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। जॉइंट स्टेटमेंट का इंतजार कर लो सोमनाथ भारती जी। फर्जी खबरें, माना नाविका जी ने आज दिल बड़ा करके ये सोचा है कि आपको जितना समय चाहिए उतना मिलेगा, बीच में नहीं बोलेंगे, लेकिन सच तो बोलो कम से कम। बीच में नहीं, प्लीज बीच में नहीं, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मेरा निवेदन है आपसे, मैं आपसे बीच में नहीं बोला। ऐसे नहीं करते, आप तो मंत्री रहे हैं, इतने सम्मानित व्यक्ति हैं। अब दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि आपके सांसद पर पर्सनल टिप्पणी की प्रधानमंत्री जी ने, मुझे भी ये मत कहने लगना। लेकिन संगम टॉकीज के बाहर खड़े होने वाले जो माननीय हैं, जो एक जमाने में खड़े हुआ करते थे, जब 64 सांसद सस्पेंड हुए थे, उस दौरान वहां पर शीशा तोड़ने वाले महिला मार्शल के ऊपर शीशा गिर गया था, 4 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, वही थे वो संगम टॉकीज वाले। तो प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा को कहते खतरा नहीं था। अब आप मुझे ये बता दीजिए। तीसरा एक और चीज, आप मुझे चीज बताइए, वो नाविका जी ने वो लाइन तो कवर कर दी पूरी के हंगामा क्यों है बर्पा, लेकिन वो जो आगे वाली लाइन है वो नहीं बोलनी है। नेशनल टेलीविजन पे आगे वाली लाइन नहीं, मैंने बोला ही नहीं आगे वाली लाइन, लेकिन वो आगे वाली लाइन ही चरितार्थ कर रहे हैं ये सारे लोग। अब बताइए क्या करें, इनकी वो हंगामा जो है बर्पा उससे आगे वाली लाइन पर ही चल रही है। इनकी हरकतें देखिए, चीजें देखिए, सवाल कर। आज तक पिछले अप्रोक्सीमेटली 7 साल में, 8 साल में एक भी जगह विपक्ष को आप नहीं पाएंगे जब भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को एड्रेस किया है, बोला है, सवालों के जवाब दिए। आप क्यों जाते हो? और एक और चीज, हर चीज पर पॉइंट बाय पॉइंट क्लैरिटी। अब होते तो पता चलता ना आपको, अब आप थे ही नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? सुन रहे थे लेकिन बाहर टेलीविजन पर। आनंद रंगनाथन भाई, जनता इनको चुनकर एमपी बनाकर पार्लियामेंट के अंदर भेजती है कि सवाल जवाब वहां करें, ये बाहर आकर प्रधानमंत्री को सुनते हैं। ये धोखा नहीं है जनता के साथ क्या? नहीं, देखिए, मैं कब से चिल्ला रहा हूं कि इस देश में देश को ऑपोजिशन चाहिए, लेकिन इस टाइप का ऑपोजिशन नहीं चाहिए कि हम देश ऑपोजिशन बन जाए। अब मैं ये सोमनाथ भारती की बात मैं समझ सकता हूं कि इनको टमाटर के दाम मालूम नहीं है, हो सकता है धुरंधर के टिकट ब्लैक में कितने मिल रहे हो, 10 का दो ये शायद पता हो। लेकिन मैं इन्होंने जो एप्स्टीन पे बात कही ना, उस पर 30 सेकंड बोलना चाहता हूं। मैं इनकी बात से सहमत हूं सोमनाथ जी से कि गवर्नमेंट को एप्स्टीन पे क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए कि मोदी का नाम, राहुल गांधी का नाम और सोनिया गांधी का नाम क्यों आया है, क्या तात्पर्य है, स्पेशली सोनिया गांधी का नाम
और राहुल गांधी का नाम क्यों आया है, ये गवर्नमेंट को बताना चाहिए। और ये जो झूठ फैलाया जा रहा है कि एप्स्टीन ने कहा कि मेरी एडवाइस दी गई, ये माई लगा दिया, ये सरासर गलत है, डेफेमेटरी है। और अब तक अगर इस गवर्नमेंट में जितनी भी सेंस होती, ये जयराम रमेश और खेरा जी जो है उनको सू कर दिया होता, क्योंकि एप्स्टाइन ने ये कहा भी नहीं है कि मेरी एडवाइस मोदी जी ने मानी है, नहीं कहा, ये झूठ बोल रहे हैं। तहसीन पूना वाला जवाब दें, तहसीन पूना वाला जवाब दें। एग्जॉटिक ट्रिप्स पढ़ा है नाविका जी, मैं इस फाइल के मुद्दों पे नहीं, मैं कुछ और आपको बताना चाहता हूँ। ये तस्वीर देश की जनता देखे, ये आदरणीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बोल रहे थे और भाजपा के सांसद उनके बेंच के पास खड़े थे, और मैं आनंद से एक चीज पे बिल्कुल और चिल्ला रहे थे और हंगामा कर रहे थे। मैं आनंद से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, जिस पार्लियामेंट के अंदर मार्शल से For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.